नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 और 28 मार्च 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों का क्या परिवर्तन होगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, चलिए इसे आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 27 मार्च की। तो 27 मार्च का जो दिन है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। दिन जो है गुरुवार का है। शतभिषा नक्षत्र रहेगा और साध्य नामक योग बनेगा जो सुबह 9:30 बजे तक है। उसके बाद शुभ नामक योग जो है रहेगा। यह एक शुभ योग जो है अच्छा योग माना जाता है। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में रहेंगे और जो चंद्र और शनि के साथ युति बनी रहेगी। इस दौरान मीन राशि में भी 5 ग्रह एक साथ युति बनाए रहेंगे, यानी कि पंचग्रही योग जो है रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इस दिन का जो राहु काल का समय होगा वह जान लेते हैं। तो देखिए दोपहर में राहु काल का समय होगा 1:59 से लेकर के दोपहर 3:31 तक। यह इस दिन का राहु काल है जिस दिन आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है। राहु काल के समय में किए गए कार्यों में हमें सफलता नहीं मिलती है। अब बात करते हैं 28 मार्च की। 28 मार्च सन 2025 दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। शुक्ल नामक योग बनेगा, ब्रह्म नामक योग बनेगा। चंद्रमा इस शाम को 4:48 पर कुंभ राशि से निकल जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर पंचग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य भी मीन राशि में रहेंगे और यहाँ पर राहु, चंद्रमा, शुक्र, बुध भी विराजमान रहेंगे जिसकी वजह से पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल के समय की बात करूं तो प्रातः काल 10:54 से लेकर के दोपहर 12:26 तक का ये राहु काल का समय होगा। इस दौरान कोई भी आप शुभ कार्य, नया कार्य मत कीजिएगा। अब बात करते हैं यह 2 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। तो इन 2 दिनों को देखा जाए तो हेल्थ के लिहाज से आपको ऑयली खाना जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। खान पान में थोड़ा परहेज बरतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना छोटा मोटा स्टमक इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। पैसे का आगमन इस दौरान बना रहेगा। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। संतान के द्वारा आपको कोई धन लाभ हो सकता है या फिर संतान से संबंधित कोई धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय अवधि में आपको बेहतरीन रूप से धन लाभ भी होगा। यह 2 दिन आपकी किस्मत का पूरा साथ देंगे। बेहतरीन योजना बनाकर यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उस पर बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा। परिवार से जुड़ी हुई समस्याओं का अंत होगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको निश्चित तौर पर सफलता देखने को मिलेगी। 27 मार्च के दिन जो है लक्ष्मी योग बना हुआ है, वहीं पर 28 मार्च के दिन जो देखा जाए तो पंचग्रही योग बना हुआ है जो कि मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी सर्वोत्तम रहने वाला है। 7:30 भी बस 2 दिनों बाद ही समाप्त होने वाली है। ऐसे में यह समय आपको बेहतरीन रूप से राहत दिलाने वाला है। कष्ट जो आपके जीवन में थे उनका जो है सूर्यास्त हो रहा है और नया सवेरा जो है अब आपके जीवन का बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। फिलहाल हम इन दोनों दिनों की बात करें 27 और 28 की, तो इन दोनों दिनों में आपके कार्यों में आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्रा के बेहतरीन योग रहेंगे और इस दौरान देखा जाए तो आपको किसी न किसी कार्य में बेहतरीन रूप से धन लाभ होगा। अकस्मात रूप से धन का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो जो भी ग्रह एक साथ युति बनाए रहेंगे, जैसे कि 28 मार्च को जो पंचग्रही योग बन रहा है, इसकी वजह से आपके मन में बेहद खुशी रहेगी। पंचग्रही योग की वजह से आपके शैक्षिक कार्य में, व्यवसाय में बेहतरीन रूप से धन लाभ होगा और जो लोग शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं या फिर शिक्षक हैं, दोनों ही सूरतों में आपको लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में आपके इस दौरान वृद्धि होगी। देखा जाए तो 28 तारीख को चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में आ चुके रहेंगे जिसकी वजह से आपके कोई अटका हुआ जो पैसा है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दौरान आपके घर में जो वित्तीय स्थिति है वह भी सुधरेगी। साथ में कठिन परिश्रम के द्वारा बेहतरीन रूप से धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का भी परिचय देंगे। आप किसी ऐसे कार्य का डिसीजन ले सकते हैं जिसका डिसीजन लेने के लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे, लेकिन सही मायनों में देखें तो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब जो आप डिसीजन लेंगे वह डिसीजन आपका सही साबित होगा। इस दौरान आपके घूमने फिरने की भी इच्छा हो सकती है। कहीं बाहर आप घूमने जा सकते हैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ।
यह 2 दिन यदि विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ, जो मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए तो काफ़ी सर्वोत्तम रहेंगे। इन 2 दिनों में यदि बात करूँ, सबसे अच्छा दिन तो है इनके लिए 28 मार्च का। इस दिन पंचग्रही योग बन रहा है, जिसकी वजह से यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो ऐसे में आपको सफलता देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए 27 तारीख का दिन काफ़ी सर्वोत्तम है। लक्ष्मी योग बना हुआ है, ऐसे में बिजनेस व्यापार जो है बेहतरीन रूप से चलेगा और बेहतरीन रूप से आपको इसमें धन लाभ होगा और लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन पर होगा। 27 और 28 मार्च में देखा जाए तो मकर राशि के जो भी जातक हैं, इनके जीवन से जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं वह दूर होंगी। इस समय आपके जीवन में जो स्ट्रेस का लेवल है वह डाउन हो रहा है, साथ ही आपके लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी एक साथ आ रही हैं। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, मन आपका बेहद सकारात्मक रहेगा, मन जो है आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। मकर राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए 27 और 28 मार्च का जो 2 दिन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इसके साथ देखा जाए तो इन 2 दिनों में यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में आपको ज़्यादा धन लाभ होगा और यदि आप कार्य क्षेत्र में हैं यानी जॉब करते हैं तो बॉस के द्वारा किसी कार्य की वजह से प्रसन्न होकर वह बॉस आपको सम्मानित कर सकते हैं, यानी आपको कोई अचीवमेंट भी प्राप्त हो सकता है। यह 2 दिन आपके लिए काफ़ी सर्वोत्तम रहेंगे। जीवन से जितनी निराशाएं हैं वह समाप्त होंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आप बेहतरीन रूप से समय बिता पाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बन सकती है। घर में कोई बड़ा कार्य शुरू करने के लिए ज़्यादा दिन से मन बना रहे हैं तो ऐसे में दोनों ही दिन आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी दिन आप अपने बड़े कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी बड़ा कार्य शुरू करना हो उस कार्य को शुरू करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। उनके सहमति के साथ, उनकी खुशी के साथ ही अपने बड़े कार्य की शुरुआत कीजिएगा। इससे आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा जो है उत्पन्न नहीं होंगी और आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि के जो भी जातक अविवाहित है उनके लिए भी देखा जाए तो यह 2 दिन काफी बेहतरीन रहने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपके विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है आपके विवाह की बात जो है पक्की हो जाए। इन 2 दिनों में आपके बिजनेस के लिहाज से और कार्य क्षेत्र के लिहाज से काफ़ी सारी पॉजिटिविटी रहने वाली है और इन 2 दिनों में आपका मन भी बेहद प्रसन्न रहने वाला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए 27 और 28 मार्च सन 2025 का ये दैनिक राशिफल है काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। लक्ष्मी योग और पंचग्रही योग आपके जीवन में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी देंगे, जो इनके जीवन में खुशियां और प्रसन्नताओं को लेकर आने वाली हैं। इन 2 दिनों में आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि यह 2 दिन आपके ज़्यादा से ज़्यादा सर्वोत्तम बने? इसके लिए आपको शिव जी की पूजा आराधना करना चाहिए, शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए, शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा और कार्य बिना रुके हुए पूरे होंगे। उम्मीद करती हूँ जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनि।